जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्यामल चौधरी में। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में बालकृष्ण नारायण को किस राज्य का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बी वाला आंसर सही रहने वाला, उत्तर प्रदेश राज्य का इन्हें मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, किसे? बालकृष्ण नारायण जी को। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो आपको याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और जिलों की संख्या 75, राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो आपको ये नोट डाउन जरूर कर लेना है और याद रख लेना है। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश का नाम है संजय यादव। निर्वाचन सीट है लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403, सर्वाधिक पूरे देश में 403 विधानसभा सीट यहीं पर रहे और विधान परिषद की सीट है वो है 100। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सरस्वती सम्मान से सम्मानित किस विख्यात उपन्यासकार का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये वाला आंसर सही रहने वाला, लक्ष्मी नंदन बोरा जी का यहाँ पर निधन हो गया है 90 साल की उम्र में, जो कि एक विख्यात उपन्यासकार थे। तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो डी वाला आंसर सही रहना, 5.7% बेरोजगारी दर रहने का अनुमान लगाया है किसने? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले, आपको पढ़ लेना है और याद रख लेना है। आईएलओ के अनुसार 2022 में दुनिया भर के लगभग 205 मिलियन बेरोजगार लोग मौजूद होंगे, जो कि वर्ष 2019 के 187 मिलियन से अधिक हैं। और आईएलओ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। और आईएलओ की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी। 11 अप्रैल 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई थी। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और मुख्यालय जेनेवा में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जेनेवा में किस किस का मुख्यालय। तो डब्ल्यूटीओ का भी मुख्यालय जेनेवा में है, डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूआईपीओ और डब्ल्यूएमओ, आईएसओ तथा कई अन्य संस्थान के यहाँ पर मुख्यालय जेनेवा में उपस्थित है। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पूरी तरह से रसायन से लदा कौन सा जहाज हाल ही में कोलंबो के तट पर डूब गया है, जिसे समुद्री पर्यावरण के खतरे पैदा हो गए हैं? तो सी वाला आंसर सही रहने वाला, MV एक्सप्रेस पल यहाँ पर समुद्र में डूब गया है कोलंबा देश के तट पर। तो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि समुद्री पर्यावरण को खतरा हो रहा है। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस देश में हाल ही में कोवैक्स कार्यक्रम के अतिरिक्त $800 मिलियन के वित्तीय पोषण की घोषणा की है और जिससे उसकी सहायता राशि बढ़कर $1 अरब हो गई है? तो किस देश में? तो सी वाला आंसर सही रहना, जापान देश में यहाँ पर यह किया गया है, जिसमें यहाँ पर वित्तीय पोषक सहायता भी दी जाएगी यहाँ पर कोवैक्स कार्यक्रम के अतिरिक्त। वहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आपको याद रख लेना, जापान की राजधानी है टोक्यो और सम्राट है नेरुहितो, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। तो ये भी आपको याद रख लेना। संसद का नाम है डायट और येन यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया है? तो ए वाला आंसर सही रहने वाला, केरल राज्य की सरकार ने इसे लॉन्च किया है क्योंकि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऐसे मिशन केरल में ही लॉन्च किया जा सकती है। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेना चाहिए अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नॉलेज इकोनॉमिक मिशन का उद्देश्य ज्ञानकर्ताओं का समर्थन से शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है, आपको पढ़ लेना है, याद रख लेना है। वहीं बात करें केरल राज्य के बारे में तो केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जिलों की संख्या 14, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री का नाम है पिनाई विजयन। तो ये कि कांग्रेस पार्टी से, यह भी आपको पता होना चाहिए। माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी से नहीं है, कांग्रेस के समर्थन से यहाँ पर सरकार बनी हुई है। और राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे राज्यपाल है और मुख्य न्यायाधीश है एस मणिक कुमार और हाईकोर्ट लोकेटेड है कोच्चि में। और निर्वाचन सीट की बात करें लोकसभा में 20, राज्यसभा में 9 और विधानसभा में 140 सीटें। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हिडलबर्ग सीमेंट ने हाल ही में किस देश में 2030 तक दुनिया पहले CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस देश में? तो डी वाला आंसर सही रहने वाला, स्वीडन देश में यहाँ पर इसने CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है 2030 तक, जो कि दुनिया में पहली बार होने वाला है।
और स्वीडन देश की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम, वो ये भी आपको याद रखना। वर्तमान प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफवेन और मुद्रा क्रोना है और संसद का नाम है रिक्स डेक। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ऑटो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस संस्थान ने कोविड-19 से बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लॉन्च किया है? तो सी वाला आंसर सही रहने वाला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यहाँ पर ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लॉन्च किया है। वहीं बात करें NCPCR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड्स जो राइट्स अधिकार है उनका प्रोटेक्शन करता है यहाँ पर NCPCR। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और प्रियंका नोगु यहाँ की वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये आपको नोट डाउन जरूर कर लेना है, याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वर्चुअल रूप से आयोजित एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी की है? तो बी वाला आंसर सही रहना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा यहाँ पर मेज़बानी की। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न इस करंट अफेयर क्लास का। तो आपको याद रख लेना है कि 10वां क्वेश्चन है स्विफ्ट GPI इंस्टेंट पेमेंट सुविधा शुरू करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बैंक कौन बना है? तो ICICI बैंक यहाँ पर विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना है, जिसके द्वारा GPI इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा शुरू की है। तो ये आपको याद रख लेना कि ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में। और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, MD CEO है वर्तमान में संदीप बख्शी। और इसका टैगलाइन है तो वो है हम है ना और क्या ख्याल आपका। ये आपको याद रखना, ख्याल आपका और हम है ना, यहाँ पर ICICI बैंक की टैगलाइन है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।